हेलो नीट एस्पिरेंट, देखो नीट में क्वेश्चन सॉल्व करना एक मैजिक है। क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस किया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट जो कर रहा हो। और बॉयल्स लॉ क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और ये ग्राफ किसके बीच में दिया है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो देखो फर्स्ट ग्राफ में आप देखते ही समझ जाओगे कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे जो भी डाटा दिए जाते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो आपको क्या सॉल्व करना है कि जो पीवी का ग्राफ है वो बॉयल्स लॉ को शो कर रहा है या नहीं। तो ये क्या है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट। तो ये बॉयल्स लॉ है नहीं। अब देखो यहाँ पे ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम का। अब ये क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पर ये हो सकता है क्या, कभी पॉसिबल नहीं है। प्रेशर और वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, जब आप पी वी इजकल टू एन आर टी सॉल्व करोगे तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट जो बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करे। जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बट ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या ये बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है, नहीं। अब देखो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन जो ग्राफ शो कर रहा है, इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है कि आप एक स्ट्रेट लाइन खींचो, और स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद इस ग्राफ को पॉइंट आउट करो, और पॉइंट आउट करो और लिखो पी वी इजक्वल टू एन आर टी। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे देखो इसको आप कांस्टेंट मान लो, प्रेशर को मान लो कांस्टेंट, मतलब पहले ग्राफ के प्रेशर कांस्टेंट, सेकंड ग्राफ का प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर आपने कांस्टेंट कर लिया, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर आपने कांस्टेंट किया, एंड देन आपका जो एन है वो कांस्टेंट है, और जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और आर क्या है, वो भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब देखो वॉल्यूम क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो V1 मान लो, V2 मान लो, एंड V3 मान लो। तो V1 पे क्या है 200 के, एंड V2 पे क्या है 400 के, एंड V3 पे क्या है 600 के। मतलब क्या कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ में क्या है कि ये शो कर रहा है कौन सा, बॉयल्स लॉ। अब देखो फोर्थ ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका थर्ड सही है। अगर आप कंफर्म हो तो थर्ड सही करो, और आप कन्फ्यूजन में हो तो आपको फोर्थ सॉल्व करना है। फिर आपको इस ग्राफ में भी वैसे ही करो, एक लाइन खींचो प्रेशर कांस्टेंट का। ये पॉइंट आपने इसमें क्या किया, पी वी इजक्वल टू एन आर टी लिखो, एंड देन आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे V1 V2 एंड V3। तो V1 V2 V3, तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आएगा रिलेशन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इस ग्राफ के लिए। तो अब देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है क्या, नहीं। देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये ग्राफ क्या है, गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। सो ऐसे ही नीट में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया होना चाहिए। आप चाहे कितना भी थ्योरी पढ़ लो, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपके नीट में सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जितना पॉसिबल है उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना पॉसिबल है उतना टेस्ट दो। एटलीस्ट जब आपका दिसंबर कंप्लीट हो जाता है तो जनवरी से मई तक कम से कम वीक में 2 टेस्ट तो कंपलसरी दो। मतलब महीने में आप कम से कम 8 टेस्ट दो। जनवरी से लेके मई तक कम से कम आपको 8 टेस्ट देने हैं पर मंथ। सो नीट एस्पिरेंट्स हार्ड वर्क करते रहो और कंटिन्यूटी रखे रहो, और जब तक कि आपका नीट एग्जाम ना हो। सो ऑल द बेस्ट।